वो मेरी जान को कब से देख रहा हूँ उदास बैठी हो, कैंटीन में भी नहीं चली हमारे साथ। तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, 3 दिन बीत चुके हैं, ना तो तुमने अभी तक मुझे एक रोज़ दिया, ना रिंग दी और ना ही एक चॉकलेट। अब तो तुम खुशी के लिए कुछ भी नहीं करते। ऐसा नहीं है श्रुति। अच्छा तुम साइड मत हो मेरी जान, आज टेडी डे है, चलो हम तुम्हारे लिए क्यूट सा टेडी लेकर आते हैं। श्रुति का माथा ठीक करने के लिए रोनित ने कॉलेज से सीधे एक टॉय शॉप पर ले गया। उस टॉय शॉप पर बेहद ही खूबसूरत टेडी थे। उस टॉय शॉप के सामने से शोकेस के अंदर एक काले रंग का टेडी रखा हुआ था। श्रुति का ध्यान जैसे ही उस टेडी पर गया, वो वैसे ही रोनित से उसे खरीदने के लिए कहने लगी। यह कैसा टेडी पसंद किया है तुमने? देखने से ही कितनी अजीब सा लग रहा है। या तो मुझे तुम चुप करो, मुझे यही टेडी चाहिए। श्रुति के ऐसा कहते ही उस दुकानदार के चेहरे पर एक शैतानी भरी हंसी झलक आई। उसने बड़े ही खिलखिलाते शैतानी भरी अंदाज में श्रुति से पूछा, एक बार सोच लीजिए, इसे आपने साथ ले जाना चाहती हैं ना आप? अरे हाँ, कितनी बार बोलूं, आप पैक कर दो इसे। उस टेडी को लेकर श्रुति बाइक पर बैठकर अपने घर की ओर निकली। पढ़ाई के लिए वो शहर में अपने परिवार से दूर एक पीजी में अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती थी। रोनित ने उसे घर पर ड्रॉप किया। या घर के बाहर आज ताला क्यों लगा है? राधिका अपने घर गई है, इसीलिए मैंने घर लॉक कर दिया है। तब तो आज मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। फालतू की बात मत करो और घर जाओ, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। श्रुति को ड्रॉप कर रोनित वहाँ से चला गया। श्रुति घर के अंदर गई हुई थी, तभी उसे राधिका का कॉल आया कि वह आज रात घर नहीं आएगी। श्रुति अब घर में अकेली थी। उसने सोचा कि रोनित को बुलाकर मूवी देखी जाए, लेकिन रोनित के पास बार बार कॉल करने के बाद भी उसका नंबर इनकरेज हो रहा था। इसीलिए श्रुति अकेले ही अपने ड्राइंग रूम में बैठकर मूवी देखने लगी। अरे यह क्या, इस लड़की के पास भी बिल्कुल मेरे जैसा टेडी है। उस टेडी को मूवी के अंदर देखकर श्रुति अचानक खुश हो गई। तभी अचानक चल रही उस मूवी में एक टेडी के चेहरे पर एक बड़ी ही भयानक मुस्कान छा गई और एक छोरे की मदद से उसने उस लड़की का खून कर दिया। उस टेडी का चेहरा बुरी तरह लड़के के खून से सना हुआ था। उसे देखकर श्रुति का मन बहुत घबरा। छी यार, यह कैसी मूवी है? राधिका ने तो कहा था कि यह रोमांटिक मूवी है, कल आने दो, उसे अच्छी तरह बताऊंगी। एक तो मैं वैसे ही घर में अकेली हूँ और ऊपर से यह मूवी ऐसा कहते हुए श्रुति टीवी बंद करने के लिए उठी। तभी उसे लगा जैसे सोफे पर रखे उस टेडी के अंदर कोई हलचल हुई है। उसका मन अचानक थोड़ा घबरा गया। वो हिम्मत करके टेडी की ओर घूमी तो उसे लगा मानो वो टेडी उसकी ओर देखकर वैसे ही शैतानी भरी हंसी के साथ मुस्कुरा रहा हो। भगवान, अब तो मुझे यह टेडी भी भूतिया लग रहा है। क्या देख लिया मैंने? इतनी रात को नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। ज़्यादा सोचूंगी तो दिमाग में यही चलता रहेगा। इस टेडी को उठाकर अलमारी में रख देती हूँ। आज मेरे सामने रहेगा तो इसे देख कर मुझे नींद भी नहीं आएगी। ऐसा सोचकर श्रुति ने उस टेडी को अपनी अलमारी के कपड़ों के पीछे रख दिया। हमें बहुत भूख लगी है यार, रोनित के साथ ही कुछ खा लिया होता तो अच्छा रहता। अब नूडल्स ही बनाने पड़ेंगे। श्रुति नूडल बनाने के लिए किचन में गई। वह पैन में नूडल को डालकर पकाने लगी। तभी टेडी के आने की परछाई पड़ी हुई दिखाई दी। उसे देखकर वो अचानक घबरा गई। हिम्मत करके पीछे की ओर मुड़कर देखने लगी, लेकिन उसे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह जल्दी से नूडल्स लेकर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। तभी उससे पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। यह कैसी आवाज़ है? तब अभी तो यह टीवी भी बंद है। श्रुति ने इधर उधर मुड़कर देखा तो उसे फिर से
हंसने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार वो आवाज़ को सुनकर बेहद बुरी तरह से घबरा गई। उसने सोफे पर बैठे हुए पीछे की ओर मुड़कर देखा तो ज़मीन पर वो टेडी पड़ा हुआ था। उसे वहाँ देखकर वो डर गई और श्रुति के होश उड़ गए। ये टेडी यहाँ कैसे आ गया? अभी तो मैंने इसे अंदर अलमारी में रखा था। कहीं राधिका घर तो नहीं आ गई? राधिका देख, अगर तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही हो तो प्लीज़ बंद करो यार, बहुत डर लग रहा है मुझे। श्रुति के ऐसे कहने पर उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिला। उसने उस टेडी को उठाने के लिए जैसे ही दोबारा उसकी ओर देखा तो वो वहाँ नहीं था। कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। श्रुति ने अपनी नज़र फेरी तो देखा कि टेडी सोफे पर रखा हुआ है। उसे देखकर श्रुति को ऐसा लगा कि वो शैतानियाँ भरी हंसी के साथ एकटक श्रुति की ओर देखे जा रहा है। देखो, मैं इतना तो समझ गई हूँ कि तुम कोई टेडी नहीं हो। देखो, तुम जो भी हो प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ? श्रुति, तुम खुद ही तो अपनी मर्ज़ी से मुझे अपने साथ लेकर आई हो। एक टेडी जैसे खिलौने के मुंह से यह शब्द सुनकर श्रुति की आत्मा मानो डर के मारे उसके जिस्म से बाहर आ गई हो। इससे पहले कि वह कुछ करती, उससे पहले ही घर की लाइट चली गई। बिजली के जाते ही डर के मारे श्रुति का शरीर बुरी तरह से ठंड पड़ गया। भगवान जी प्लीज़ बचा लो मुझे, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? श्रुति इस हद तक डर चुकी थी कि वह डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आए। रोशनी करने के लिए उसने अपने मोबाइल टॉर्च को जलाया तो देखा कि फ़ोन की बैटरी लो हो गई है और किसी भी वक्त फ़ोन स्विच ऑफ हो सकता है। इसीलिए वो घर में इधर उधर माचिस और मोमबत्तियाँ ढूंढने लगी। उसे जैसे ही माचिस और मोमबत्तियाँ मिली, वो जलाने से पहले ही उसका फ़ोन बंद हो गया। भगवान, मोमबत्तियाँ जलाने के बाद ऑफ नहीं हो सकता था। श्रुति ने फ़ोन साइड में रखा और मोमबत्तियाँ जलाने लगी। उसने जैसे ही मोमबत्ती जलाई वैसे ही वो टेडी अचानक से उसके सामने आ गया। यहाँ से जाओ! डर के मारे श्रुति मोमबत्ती को छोड़कर वहाँ से भागने लगी। तभी वह अचानक उसके ऊपर झपट पड़ा और बुरी तरह से उसके शरीर को नोचने लगा। श्रुति अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी। छोड़ दो मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? छोड़ दो मुझे। इस बार श्रुति ने पूरी ताकत लगाकर उस टेडी को खुद के ऊपर से फेंक दिया। वो बड़ी ही फुर्ती से उठकर अपने कमरे की ओर भागी। तभी उसने देखा कि वो टेडी भी तेजी से उसके कमरे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन वह जैसे ही श्रुति के कमरे के सामने पहुंचा वैसे ही वह तेज झटके के साथ बहुत दूर जाकर गिरा और उसके अंदर से एक काला साया निकलकर उसके सामने से कहीं गायब हो गया। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? यह सब किसने मेरी रक्षा की? श्रुति के ऐसा कहते ही उसे अपने पीछे से एक बड़े ही तेज चमकती रोशनी महसूस हुई। हनुमान जी की ओर देखकर श्रुति को सब समझ आ चुका था कि हनुमान जी ने ही उसकी रक्षा की है। यह जानकर श्रुति हनुमान जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहाँ बैठे हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं लगा। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो राधिका घर आ चुकी थी। वो राधिका को बिना कुछ बताए कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंचकर उसने जैसे ही रोनित को यह बात बताई तो उस बात को सुनकर रोनित के भी होश उड़ गए। या तुम क्या कह रही हो श्रुति? यह कैसे पॉसिबल है? मैं तो कल कॉलेज आया ही नहीं था। तुम्हें मैंने बताया तो था कि पापा की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं घर चला गया था। क्या अगर कल तुम मेरे साथ नहीं थे तो मेरे साथ वो कौन था? पहले तो मुझे उस टॉय शॉप पर लेकर चलो, शायद ही मैं कुछ समझ पाती। श्रुति रोनित को लेकर उस टॉय शॉप के रास्ते पर ले गया, लेकिन वह जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वहां कोई टॉय शॉप नहीं बल्कि एक पुराना कब्रिस्तान था। यह देखकर श्रुति के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कल तो यहाँ पर एक टॉय शॉप थी, यह कब्रिस्तान यहाँ कैसे आ गया? रोनित सोच रहा था। मैं जानता हूँ श्रुति तुम सच कह रही हो, लेकिन अभी प्लीज़ चलो यहाँ से। लेकिन आज के बाद इस रास्ते पर लौटकर दोबारा कभी मत आना, हम मंदिर चलेंगे। रोनित श्रुति को लेकर मंदिर गया, जहाँ पंडित जी ने श्रुति के हाथ पर एक सुरक्षा धागा बांध दिया। श्रुति
और रोनित की शादी को आज 3 साल बीत चुके हैं। उनके जीवन में घटी यह घटना भी अब पुरानी हो चुकी है, लेकिन साल में जब भी टेडी डे आता है तो श्रुति को अपनी ज़िंदगी का वही दिन याद आ जाता है। दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।